बच्चों, आज फिर से हमारी लगातार तीसरे दिन तीसरे लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग किरण प्रकाशिकी के लेंस के न्यूमेरिकल को आपके सामने लेकर के आए हैं। लेकिन लेंस के न्यूमेरिकल लगाने से पहले हमें कुछ फार्मूलों के बारे में जान लेना चाहिए। अगर फार्मूले हमें अच्छे से तैयार हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में हमें बहुत आसानी होगी और बहुत मज़ा आएगा हम लोगों को न्यूमेरिकल लगाने में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वीडियो हमारी जैसे ही अपलोड होगी उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। तो आइए देखते हैं, आज हम लोग अपने टॉपिक में डिस्कशन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के आंकिक प्रश्न। और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है, किरण प्रकाशिकी। यानी किरण प्रकाशिकी में आज हम तीसरी वीडियो अपनी बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन एवं लेंस के ऐसे कुछ सवालों को जो बोर्ड एग्जाम में लगातार कई वर्षों से पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले फार्मूलों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ हमारा उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। देखिए, ये हमारा गोलीय उत्तल पृष्ठ होता है और इसी तरीके से हम बनाते हैं ये पृष्ठ, ये होता है गोलीय अवतल पृष्ठ। इसकी वक्रता त्रिज्या हम ले सकते हैं कैपिटल आर, यहाँ से यहाँ तक, जैसा कि आप फार्मूले में देख रहे हैं। वक्रता त्रिज्या होती है, ये कैपिटल आर होती है। ये हमारा मीडियम n1 है और ये मीडियम n2 है। इस वाले में या इस वाले में दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं इसमें। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन क्या है। n2 हमारा इस माध्यम का अपवर्तनांक है। v हमारा इस गोलीय पृष्ठ के कारण जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी जो दूरी होगी वो स्मॉल v हम लेंगे। स्मॉल u वस्तु की दूरी होती है, बिंब की दूरी होती है। ये n1 हमारे इस माध्यम का अपवर्तनांक है। यदि हम इस माध्यम के अपवर्तनांक को n ले लें और इस माध्यम के अपवर्तनांक को 1 ले लें तो सेम यही फार्मूला देखिए, n2/v माइनस n1/u बराबर n2-n1/r बदल जाता है। जहाँ जहाँ पर n2 आया हुआ है वहाँ पर n1 आ जाएगा। बहुत आसानी से आप देख सकते हैं इसको। तो हम लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ n1 है वहाँ 1 हो जाएगा, जहाँ जहाँ n2 है वहाँ पर n हो जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा n1/v प्लस 1/u बराबर n-1/r, जैसा कि ये सामने लिखा भी हुआ है। तो ये है गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र। कभी भी इस तरीके का हमारे पास पृष्ठ होगा और हमें इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरा है लेंस का फार्मूला, जो हम लोग कक्षा 10 से पढ़ते चले आए हैं। बहुत ही आसान फार्मूला। क्या है फार्मूला लेंस का? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद लेंस की क्षमता जो हम लोगों ने पहले ही पढ़ ली है। एक बार हम लोग लेंस के सूत्र में जरा देख लेते हैं। f क्या होता है? फोकस दूरी होती है। v क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। u क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम p से प्रदर्शित करते हैं। अगर हमारा फोकस मीटर में दिया गया हो तब इसका फॉर्मूला होता है 1/f। यदि हमारा फोकस सेंटीमीटर में दिया गया है तो फॉर्मूला होता है 100/f। लेंस का आवर्धन, लेंस का जो आवर्धन होता है, आवर्धन हमेशा प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई बराबर, दर्पण में माइनस आता है, लेंस में यहाँ पर प्लस आता है। लेंस मेकर का सूत्र, ये हम लोगों का इंटरमीडिएट में हाई स्कूल से संबंधित फॉर्मूला नहीं है। एक 5वां नंबर, एक पहला नंबर और एक 6ठा नंबर। तो लेंस मेकर का फॉर्मूला क्या होता है जरा देखते हैं इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और इसका न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में हर बार लगभग पूछा जाता है। ये होता है 1/f। ये f होता है फोकस दूरी बराबर, हम जो लेंस बना रहे हैं उसका अपवर्तनांक कितना है वो यहाँ पर रखेंगे। कांच का है या किसी अन्य पदार्थ का हम लेंस बना रहे हैं उसका अपवर्तनांक यहाँ रखेंगे 1। ये होता है 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ पर जो हम वक्रता त्रिज्याएं लेंगे लेंस को बनाने के लिए, लेंस को बनाने के लिए 2 डाई हमको चाहिए होती है, जिनकी अलग अलग वक्रता त्रिज्याएं भी हो सकती हैं, एक जैसी वक्रता त्रिज्याएं भी हो सकती हैं। जैसी भी वक्रता त्रिज्याएं होंगी हम इसमें रखेंगे और आसानी से उसको सॉल्व करेंगे। अगर हम लेंसों को परस्पर संपर्क में रख दें किस तरह से, तो देखिए एक लेंस हमारे पास ये है, इसके साथ हमने एक अवतल लेंस संपर्क में रख दिया।
अब ये 2 लेंस हो गए। अब हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं फोकस दूरी कैसे निकालें। अब ये वाला लेंस एक लेंस की तरह कार्य करेगा और उसकी फोकस दूरी होगी f, और उसको निकालने का तरीका आपके सामने दिया गया है। 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस, अगर और भी कई लेंस जोड़े गए हैं तो उन सबको हम क्रम से लिखते हुए चले जाएंगे। तो आप सभी लोग सबसे पहले अगर न्यूमेरिकली आप सीखना चाहते हैं तो इन फॉर्मूलों को आप नोट कर लें। यहाँ पर आई हुई हर एक जो भी हमारे पास मान आया हुआ है, एफ हो, वी हो, यू हो, सबको मैंने बता दिया कि क्या है। तो आइए अब आगे चल करके हम देखते हैं इसके कई सारे सवालों को। तो बच्चों देखते हैं, हमारे पास एक सवाल है, और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ, सवाल को करने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सवाल को समझना। अगर एक बार आपने सवाल समझ लिया तो करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए इस सवाल को हम समझते हैं और करते हैं। और यकीन मानिए, जब आप एक सवाल को बहुत ही ढंग से उसके हर एक कॉन्सेप्ट को समझ के करते हैं तो आपको आने वाले कई सवालों को करने के तरीके, कई सवालों को करने की हिंट आपको मिल जाती है। तो इस सवाल के देखेंगे एक एक पॉइंट को हम। सबसे पहले सवाल को समझते हैं। एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है। इनकी फोकस दूरियां दे रहा है 10 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। देखिए, सबसे पहले हम लोग गलतियां कहां कर जाते हैं कि इनकी फोकस दूरियों को लिखते समय हमने पहले लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को सपोज दैट f1 मान लिया। तो f1 इक्वल टू, f1 की वैल्यू हमको दे रहा है वहां से 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। f2 की वैल्यू, f2 को हमने देखा, f2 की वैल्यू दे रहा है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। तो हमने लिख लिया इसको भी 50 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या देखना चाहते हैं, f1 और f2 में क्या कोई प्लस या माइनस का हो सकता है? तो चलिए देखते हैं, आज से ये डाउट आपका हमेशा के लिए ख़त्म। कोई भी लेंस हम ले लें, उत्तल लेंस, इसमें कोई प्रकाश किरण भेजेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, जब भी ये जाएगी हमेशा फोकस से निकलेगी। ये होता है इसका फोकस, ये इसका मुख्य फोकस होता है, जिसको हम f1 या f2 या f' से किसी से भी पॉइंट से लिख सकते हैं। हमने f2 मान लिया या f मान लिया। यहाँ से ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है फोकस दूरी। आपको मैं बता दूं, ये हमारा एक कॉन्वेक्स लेंस है। इस लेंस को हम उत्तल लेंस या इसी लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। इसे हम उत्तल लेंस भी बोल सकते हैं और अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। जब कभी भी हम चिन्ह परिपाटी की बात करते हैं तो कार्तीय तल में जाते हैं। यहाँ से इधर की सभी दूरियाँ पॉजिटिव, ये वाली सभी दूरियाँ निगेटिव, ऊपर वाली सभी दूरियाँ पॉजिटिव और ये वाली सभी दूरियाँ निगेटिव ली जाती हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से ये भी हमारा कार्तीय तल बना है। इधर की सभी दूरियां पॉजिटिव होती हैं, इसीलिए उत्तल लेंस और अभिसारी लेंस की फोकस दूरी सदैव पॉजिटिव ली जाती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे f1 की वैल्यू होगी पॉजिटिव। इसके बाद हम अवतल लेंस की बात करते हैं कि क्या अवतल लेंस के साथ कोई घटना घटती है। तो देखिए अवतल लेंस को, और वीडियो जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सभी लोग नोट करने की जल्दबाजी ना करें। एक बार आप इसको समझ लें, समझने के बाद आप सर ये कभी भी नोट कर सकते हैं, फिर आपको कोई परेशानी इसमें रह नहीं जाएगी अगर आपने एक बार वीडियो को अच्छे से देख लिया। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, ये अपसारी लेंस होता है, प्रकाश किरणों को फैला देता है, कुछ इस तरह से निकालेगा, लेकिन ये हमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी उसे हम बोलेंगे फोकस। अब इस पॉइंट से इस फोकस की दूरी हम लेंगे, ये फोकस दूरी होगी। ये किस लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। इधर की सभी दूरियां निगेटिव होती हैं, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा हम निगेटिव लेंगे, तो ये आएगा माइनस का 50 सेंटीमीटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारे बीच में। चलिए देखते हैं वीडियो को आगे और समझने का प्रयास करते हैं कि अब आगे सवाल हमसे क्या कहना चाहता है। तो सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा सा रीड करते हैं
और रीड करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा दोनों लेंस परस्पर या दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। भाई एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है जो परस्पर संपर्क में रखे हुए। आप देख सकते हैं उत्तल लेंस अवतल लेंस परस्पर संपर्क में, ये मेन एक्सिस है। आप लोगों को बता दूं, जब संपर्क में लेंस रखे होते हैं तो ये एक ही लेंस की तरह कार्य करता है, ये दो लेंसों की तरह कार्य नहीं करते हैं। किस लेंस की तरह कार्य करेगा? क्या यह उत्तल की तरह करेगा, क्या यह अवतल की तरह करेगा? इस बात को बताएगा कौन? इस बात को बताएगी हमारी संयुक्त फोकस दूरी कि इन दोनों की संयुक्त फोकस दूरी क्या होगी, यह उत्तल की तरह कार्य करेगा या अवतल की तरह कार्य करेगा। तो परस्पर संपर्क में रखे हैं। इस युग्म से, युग्म मतलब होता है जोड़ा, इस जोड़े से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है क्योंकि प्रकाश किरणें बाईं ओर से भेजी जाती हैं। यहाँ पर एक वस्तु रखी हुई है जिसकी डिस्टेंस इन दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी u की वैल्यू हमको दे रहा है 25 सेंटीमीटर। और इधर की सभी दूरियां चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में ली जाती हैं। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू सामने निकल करके आएगी u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर। फिर हमसे कह रहा है वस्तु रखी है तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब ये लेंस किस तरह का बिहेव करेगा, क्या यह उत्तल की तरह करेगा, क्या यह अवतल की तरह करेगा, बस इस बात की हमें पुष्टि करनी है। और उसके बाद हमें वस्तु की दूरी मालूम है, इसकी संयुक्त फोकस दूरी f निकाल लेते हैं। f मालूम, u मालूम और v की वैल्यू निकालनी है। तो सर बहुत आसान हो जाएगा, ये 2 नंबर में पूछा गया सवाल है। 19, 20 और 22 में 2 अंकों में ये क्वेश्चन पूछा गया है लगातार। तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं संयुक्त फोकस दूरी। संयुक्त फोकस दूरी, एक एक लाइन को आप अच्छे से देखेंगे। संयुक्त फोकस दूरी होती है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1/f बराबर 1/f1 की वैल्यू दी गई है प्लस का 10 प्लस 1/f2 की वैल्यू है -50। तो प्लस माइनस को माइनस कर देगा और ये आएगा 50। 50 और 10 का हम एलसीएम ले लेंगे। 50 और 10 का एलसीएम लेना सर ये बहुत कठिन चीज़ होती है, इसको थोड़ा सा केयर रूप से करते हैं। तो 50 और 10 का एलसीएम आएगा 50। 10 का डिवाइड हम 50 में, यानी 10 का भाग 50 में देंगे 5 बार जाएगा, ऊपर आएगा 5। लेकिन यदि हम 50 का भाग 50 में देते हैं तो 1 बार जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आएगा 4/50। अब हम लोग देखते हैं इसको थोड़ा सा आगे, इसको पलट देंगे। f ऊपर 1 नीचे तो 50 ऊपर 4 नीचे। तो f इक्वल टू 50/4 यानी 50/4। इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो 25/2। 2 से हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 25। 25/2। यहाँ पर f की वैल्यू, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर। या इसी को हम लिख सकते हैं 25 का आधा 12.5, 12.5 यानी 12.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी संयुक्त फोकस दूरी निकल आई। हमसे कह रहा है u की जो वैल्यू है वो माइनस की 25 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से देखिए हम लोगों को जवाब मिल गया कि जो हमारी फोकस दूरी है वो पॉजिटिव है। और यदि फोकस दूरी हमारी पॉजिटिव है मतलब अब ये जो हमारा लेंस का युग्म है यह एक उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा। और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब किस प्रकार के बनते हैं वो हम लोग v की वैल्यू निकालने के बाद पता लगाएंगे। v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हम अप्लाई करेंगे लेंस का सूत्र। लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f, f की वैल्यू दी गई है 25/2। तो f की वैल्यू आ जाएगी 25 अपॉन वाला 2 ऊपर चला जाएगा इक्वल टू 1/v फाइंड आउट करना है माइनस 1/u की वैल्यू है 25। तो माइनस माइनस प्लस 25। यहाँ से हम लोग चेक करेंगे
1/25 पॉजिटिव है, बराबर के इधर लाएंगे निगेटिव हो जाएगा। 2/25 माइनस 1/25 इक्वल टू 1/v। यहाँ से हम लोग देखेंगे 1/v इक्वल टू 1/v इक्वल टू 25 एलसीएम ले लेंगे और ऊपर बचेगा 2 - 1। 2 - 1, ये बहुत कठिन कैलकुलेशन है। आपके पास 1/25 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, 2 में 1 गया तो 1/25 बचेगा। वो आप डायरेक्ट भी कर सकते, तो 1/25। तो v की वैल्यू निकल करके आई +25 सेंटीमीटर। प्लस वैल्यू का मतलब क्या है? प्लस वैल्यू का मतलब होता है कि प्रतिबिंब इस तरफ नहीं बनेगा, प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा। और लेंस में जब भी प्रतिबिंब इस तरफ बनता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक व उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की अगर हमें प्रकृति, हालांकि केवल स्थिति पूछी गई थी तो हम v का मान बताएंगे, लेकिन अगर प्रकृति पूछ लेता तो हम इसको बता सकते थे कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक व उल्टा। वास्तविक व उल्टा। तो बच्चों देखा हम लोगों ने कैसे सवाल को आसानी से सॉल्व किया। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अपने अगले सवाल की ओर। तो बच्चों एक सवाल और हमारे पास, अगला सवाल, बढ़िया सवाल, सवाल नंबर 2। एक सवाल हम लोगों ने बहुत आसानी से सॉल्व किया। कह रहा है, सवाल को पढ़ते हैं और उसके बाद इसका निष्कर्ष निकालते हैं, रेफरेंस निकालते हैं, क्या कहना चाहता है। बोल रहा है एक 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले कांच, और कांच का अपवर्तनांक दे रहा है Ng। Ng का मतलब होता है ये वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रहा है, यानी Ang 3/2 के द्वि उत्तल, यानी हमारे पास जो नॉर्मल उत्तल लेंस होता है, जो हाई स्कूल से हम पढ़ते हुए चले आए हैं, उसका रियलिटी में नाम होता है द्वि उत्तल लेंस, लेकिन हम लोग उत्तल लेंस के नाम से उसे जानते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, द्वि उत्तल का मतलब है वही नॉर्मल उत्तल लेंस। लेंस AB, उसका नाम AB है और हम बना भी लेते हैं उस लेंस को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये देखिए हमारे पास उत्तल लेंस है और इसका नाम दे रहा है AB। कह रहा है AB को तल के अनुदिश, ये जो इसका तल है, तल के अनुदिश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। इसको हमने यहाँ से 2 बराबर भागों में काट लिया, यानी इसका ये जो द्वारक होता है यहाँ से इसको हमने ऐसे काट दिया। लेंस हमारा 2 कटोरी की तरह होगा, बीच से काट दिया तो एक प्याली निकल आई और वो दोनों तरफ से कवर होता है, यानी पूरा ठोस बना हुआ है। प्याली में जैसे हम बर्फ़ जमा देते हैं, वो बर्फ़ जो निकल करके आएगी ऊपर से बराबर होगी और साइड से उसका पृष्ठ गोलीय होगा। ये लेंस हमारे पास बना हुआ है। कह रहा है तल के अनुदेश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। लेंस के किसी एक भाग को, अब ये जो हमारा लेंस है ये हमारा कांच का बना हुआ है, लेंस के किसी एक भाग को जल में डुबोने पर, अगर हम उसको जल में डुबा दें तो उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए। तो भैया इसको हमने लेंस को यहाँ से काटा, एक इसका हिस्सा निकाला, इसको पानी में ले जा करके डाल दिया। अब हमको बताना है इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ये एक तरह का लेंस बन रहा है और लेंस की फोकस दूरी निकालने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है और उस फार्मूले का नाम है लेंस मेकर का सूत्र। देखते हैं इसको, सवाल को। सवाल में कुछ है नहीं, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले एक बार सवाल के रेफरेंस को समझ लेते हैं। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, उसको हमने बीच से ऐसे काट दिया, एक हिस्सा मिला, उसको पानी में डुबो दिया। अब हमसे पूछ रहा है, हमको वायु में उसका अपवर्तनांक दे रहा था लेंस का, पानी के अंदर अपवर्तनांक दे रहा है कि पानी का अपवर्तनांक इतना है। अब उसको हमने डुबो दिया तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, इस बात का हमें पता लगाना है। तो देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। अगर हम इस सरफेस को लेते हैं और इसके एक पार्ट को गायब कर देते हैं, ये देखिए एक पार्ट को हमने कर दिया गायब, और एक पार्ट को जैसे ही हमने गायब किया, ये पार्ट देखते हैं बच्चों। अब इस पार्ट को हमें जल में डुबोना है। इसके पास 2 पृष्ठ हैं, या ये हमारी मुखच्छ हो जाएगी, इसकी वक्रता त्रिज्या इधर होगी। इधर जाएंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी R1, इधर जाएंगे तो ये किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर अगर हम इस वाले
सरफेस को इरेज कर देते तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आंसर सेम आता, आप करके देख सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो सरफेस है इसकी हम वक्रता त्रिज्या इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। हमने इधर ले लिया, इधर हमारी फर्स्ट थी, इधर हमारी R2 हो जाएगी। और भैया जब कोई पृष्ठ समतल होता है तो इसका गोला यहाँ कंप्लीट नहीं होगा, अनंत पे कंप्लीट होगा जा करके, तो R2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो अनंत होगी। और इस तरफ ले सकते हैं तो ये माइनस रहने दें या प्लस रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारा अनंत हो जाएगा और ये हमारा R1 प्लस का हो जाएगा। तो हमसे कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या तो भाई इसी पार्ट की होगी और उसकी वक्रता त्रिज्या हमें R1 दे रहा है। तो सवाल में हम देखते हैं और देखते देखते हम लोग इसको हल करने की भी कोशिश करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमें R1 की वैल्यू दे रहा है, R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सवाल को करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल को समझना है। कांच का अपवर्तनांक दे रहा है जिससे ये बना हुआ है। कांच का अपवर्तनांक होता है ANG बराबर 3/2। दुई उत्तल लेंस AB को तल के अनुदेश 2 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर कह रहा है जल में डुबो दिया जाए, जल का अपवर्तनांक दे रहा है ANW, और जल का अपवर्तनांक जो हमारे पास दिया गया है बच्चों आप देख सकते हैं 4/3। कह रहा है डुबोने पर उस भाग की फोकस दूरी की गणना कीजिए, F का मान आप बताइए क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ आप लोगों को बता दें, इसका की पॉइंट क्या है सवाल का। की पॉइंट नंबर फर्स्ट तो हमारा ये था सवाल को समझना। दूसरा की पॉइंट ये है कि जब कभी भी हम किसी लेंस को जल में डुबो देंगे तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो अपवर्तनांक हो जाएगा, प्रकाश किरण जब भी जाएगी तो पहले जल में जाएगी उसके बाद कांच में जाएगी। तो अपवर्तनांक जल को वाटर कहते हैं तो W, फिर अपवर्तनांक N, और किस में जाएगी कांच में तो WNG, अपवर्तनांक हो जाएगा WNG। तो की पॉइंट में हमने क्या देखा कि जो हमारा अपवर्तनांक होगा वो हो जाएगा WNG, और WNG की जो वैल्यू होती है वो मैंने आपको कई बार बताई है, उस वैल्यू को हम यहाँ निकाल सकते हैं। WNG इक्वल टू इसका अपवर्तनांक ऊपर रखेंगे ANG वायु के सापेक्ष, इसका अपवर्तनांक नीचे रखेंगे ANW। प्रिज्म का जिसने भी न्यूमेरिकल नहीं देखा है हमारे लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जा करके उनको देख लें, उसमें हमने प्रिज्म के 5 इंपॉर्टेंट सवालों को कराया है। वो अगर एक बार आप जा करके देखेंगे तो यकीन मानिए आपको वो सारे के सारे सवाल समझ में आएंगे और सारे के सारे महत्वपूर्ण और NCERT के सवाल हैं। तो हम देखते हैं इस सवाल को आगे। WNG की वैल्यू हम निकालेंगे, WNG इक्वल टू ANG की वैल्यू है 3/2 अपॉन में ANW की वैल्यू है 4/3। तो ये वैल्यू आगे चल करके हम निकालेंगे तो आएगा WNG इक्वल टू 3/2। अब ये बटे के बटे में है, 4/3 है, ऊपर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो WNG की वैल्यू हम देख सकते हैं, WNG इक्वल टू 3 3 का 9 बटे 2 चौको 8, ये निकला 9/8। अब इतनी बात अगर समझ में आई है, हमसे कह रहा है फोकस दूरी बताओ, फॉर्मूला लगा देंगे लेंस मेकर सूत्र से, और लेंस मेकर का फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, 1/f बराबर n-1, और n कौन सा लेंगे हम लोग WNG, यानी WNG -1 1/R1 - 1/R2। आज की वीडियो में हम लोगों ने इस फार्मूले के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। 1/f हमें फाइंड आउट करना है, WNG की वैल्यू है 9/8 - 1, 1/R1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 10 दी गई है सेंटीमीटर में, माइनस 1/R2 की वैल्यू दी गई है इन्फिनाइट, 1/f इक्वल टू, ये देखिए 1 ले लेंगे, 8 का गुणा 1 से कराएंगे 8 आएगा, 9 का गुणा 1 से कराएंगे 9, माइनस 8 का गुणा 1 से 8। इसको सॉल्व करने का तरीका इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे, बीच में माइनस, मल्टीप्लाई में आएगा 1/10,
ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनाइट, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1 अपॉन इन्फिनाइट इक्वल टू 0, बेसिक रूल। हमारे पास आएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू 9 में से 8 चला गया, 1 अपॉन 8 इक्वल टू 1 अपॉन 10। 8 का गुणा 10 से कराएंगे, बहुत कठिन चीज़ होती है ये। तो 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1/80। तो एफ़ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों हम देखेंगे एफ़ इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव। तो ये लेंस की हम लोगों ने फोकस दूरी देखी और बहुत ही आसान सवाल था। 2 अंकों में आसान सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट बेस आते हैं, और देख रहे हैं किस प्रकार से हमने एनसीईआरटी सवाल को 1 मिनट में किल कर दिया। तो आप लोगों की जो भी विश है उसको हम किल करेंगे। आइए देखते हैं अगला सवाल। तो बच्चों अगले सवाल के बारे में जानने के लिए देखें हमारा अगला एपिसोड। कल की क्लास में हम लोग लेंस से बचे हुए सारे सवालों को सॉल्व करेंगे और परसों हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका न्यूमेरिकल हम लोगों को बहुत कठिन लगता है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के पहले फार्मूलों पे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल पे डिस्कशन करेंगे। तो कल की क्लास हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।